Hello students, Ajay here. Welcome to lecture number 8, chapter 2, acids, bases and salts, standard 10th. आज के लेक्चर में हम जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर, उसके यूजेस और बेकिंग सोडा, उसके यूजेस। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये देखिए, हम ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार होता है। ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए हमें क्लोरीन की आवश्यकता रहती है। क्लोरीन गैस जो होता है तो स्लेक्ड लाइम के ओवर पास किया जाता है, या फिर हम कहेंगे स्लेक्ड लाइम एक रिएक्टेंट रहता है, क्लोरीन गैस दूसरा रिएक्टेंट रहता है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो ब्लीचिंग पाउडर ये प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर is produced, bleaching powder is produced कैसे, by the action of chlorine, या फिर क्लोरीन गैस पास किया जाता है over slaked lime, by the action of chlorine on dry slaked lime, जिसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला है CaOH twice, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्लोरीन गैस है, ये हम स्लेक्ड लाइम के साथ इसकी रिएक्शन होती है, ये क्लोरीन गैस पास किया जाता है वो स्लेक्ड लाइम, और इसके कारण हमें मिलता है CaOCl2 यानी इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और हमें वाटर भी मिलता है, हमें क्या मिलता है, विथ वाटर। तो इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है हमारे रिएक्टेंट से, स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, वी गेट ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। तो चलिए ब्लीचिंग पाउडर, इसके यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला ध्यान में रखिएगा, CaOCl2। अभी इसके यूजेस हम देखेंगे। पहला यूज क्या है, एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जर्म किल करता है, वो जर्म को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, क्लीनिंग करता है, व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है। तो इसके आधार पे ये सब यूजेस है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ब्लीचिंग के लिए यूज किया, जो कि कॉटन एंड लिनन जो रहता है, मटेरियल जो रहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसको क्लीन करने के लिए, इसके यहाँ मोर व्हाइटनेस प्रोवाइड करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन, ये मटेरियल है, और ये मटेरियल कहाँ है, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं। ये रहा पहला यूज। दूसरा पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है, जो कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें वुड का यूज रहता है, हम वुड पल्प यूज करते हैं। तो वुड पल्प के ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में पेपर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में हमें वुड पल्प यूज करते हैं। तो उसके वुड पल्प को ब्लीचिंग करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो ये रहा दूसरा यूज। तीसरा यूज है, जो लॉन्ड्री होती है, वहाँ क्लोथ्स वॉश किए जाते हैं। तो क्लोथ्स वॉश करने के लिए हमें ब्लीचिंग करना जरूरी रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो ये रहा तीसरा यूज। नेक्स्ट यूज है, ब्लीचिंग पाउडर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के स्वरूप में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें बहुत से केमिकल फैक्ट्रीज में जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। हाँ, हम हमारा यूज जो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। दूसरी बात आपको मालूम है, ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है वो बैक्टीरिया और जर्म्स किल करता है, उन्हें नष्ट करता है। तो इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर फ्री करने के लिए फ्रॉम जर्म्स हम यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रकार से ये फिफ्थ यूज है। तो ये सब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं। तो अभी हम जानेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा आप पाएंगे हमेशा किचन में यूज होता है, टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए,
और कुछ टाइम के लिए वो जो फास्टर कुकिंग के लिए भी उसका यूज होता है। तो ये बेकिंग सोडा कैसा बनता है ये हम देखेंगे। तो ये देखिए बेकिंग सोडा जो होता है उसके लिए हमें सोडियम क्लोराइड की जरूरत होती है। हमें किसकी जरूरत होती है? सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए और वो ब्राइन चाहिए। अभी आपने लास्ट लेक्चर में देखा है कि ब्राइन क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमारा रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट होगा ब्राइन, ब्राइन यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और दूसरा कौन होगा? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो लोग होंगे और एक व्यक्ति होगा वो है वाटर। तो इस प्रकार से चार लोग जो है वो रिएक्टेंट्स होंगे। हमारे पास चार लोग रिएक्टेंट्स होंगे क्योंकि हमें बनाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो नाम है, केमिकल नाम है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। तो इस प्रकार से देखिए बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड ब्राइन रिएक्ट्स विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए ये अमोनिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये ब्राइन है। ये इनका रिएक्शन होता है, साथ में वाटर भी रहता है। तो फिर हमें क्या मिलता है? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। साथ में हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा देखेंगे। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है वो एक प्रकार का व्हाइट क्रिस्टल्स होता है। बेकिंग सोडा क्या है? एक प्रकार का व्हाइट क्रिस्टल्स है जो कि थोड़ा सा सोलुबल है इन वाटर। दूसरा प्रॉपर्टी है माइल्ड है और नॉन करोजिव बेस है, वो एक प्रकार का बेस है और इसका सॉल्यूशन एक अल्कलाइन होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। और अब जब हम एक्शन ऑफ हीट क्या होता है, जो हीट अगर हमने प्रोवाइड किया तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है, बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम हीट अगर देंगे तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट? सोडियम कार्बोनेट और इवोल्यूशन ऑफ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन। इसीलिए इसको एफर्वेसेंस ड्रिंक जो रहता है वहां यूज करते हैं। इस प्रकार के ये प्रॉपर्टीज है। इस प्रकार से देखिए रिएक्शन ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा NaHCO3 हीट प्रोवाइड किया मैंने, हमें क्या मिला? Na2CO3 जो कि है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं वो है सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किए हुए प्रोडक्ट्स। अभी देखिए वॉशिंग सोडा भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड से। जो सोडियम क्लोराइड जो है उसका ब्राइन जो रहता है वो एक सॉल्यूशन रहता है, वो सॉल्यूशन से हम प्राप्त करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम प्राप्त करते हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है जिसे एनहाइड्रस कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, उसे दूसरा नाम है सोडा ऐश, उसका दूसरा नाम सोडा ऐश है। ये सोडा ऐश के साथ अगर हम 10H2O यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। और इस प्रकार से वॉशिंग सोडा जो होता है जिसका नाम एक्चुअल है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि उसके साथ 10H2 मॉलिक्यूल रहते हैं और वो मिलते हैं, तो इस प्रकार से हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वॉशिंग सोडा कैसा मिलता है? तो हमें ब्राइन जो होता है, ब्राइन से हम प्राप्त करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम प्राप्त करते हैं सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट जिसे एनहाइड्रस कहते हैं या सोडा ऐश कहते हैं, उसके साथ हम 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। 10 वाटर मॉलिक्यूल के कारण डेकाहाइड्रेट कहते हैं उसको। इस प्रकार से हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जो देखा लास्ट इसमें शॉर्ट में देखा था हमने कि कैसे NaCl से हम Na2CO3 10H2O प्राप्त करते हैं, यानी NaCl से सोडियम क्लोराइड से हमें प्राप्त होगा वॉशिंग सोडा। देखिए पहले स्टेप में ये हमने सोडियम क्लोराइड यूज किया जो कि ब्राइन सॉल्यूशन था,
उसके साथ हमारे और 3 रिएक्टेंट्स थे, देखिए एक अमोनिया है, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इनके जरिए हमने प्राप्त किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड भी हमें प्राप्त हुआ, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा पहला स्टेप था। हमारा उद्देश्य है Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा को प्राप्त करना। वॉशिंग सोडा को प्राप्त करने के लिए हम NaCl यूज करेंगे, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे रिएक्टेंट होंगे, हमें प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इसमें से हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सेकंड स्टेप रहेगा, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट जिसे हम सोडा ऐश कहते हैं। उसके साथ हमें मिलेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलेगा, लेकिन ये एनहाइड्रस रहता है। ये जो रहता है एनहाइड्रस रहता है। इसका फार्मूला और इसका फार्मूला सेम है, ओनली 10H2O ऐड किया है। ओनली वॉशिंग सोडा में क्या है, ज्यादा 10H2O ऐड किया है। अदरवाइज ये जो है ये सोडियम कार्बोनेट का ही फॉर्मूला है जो कि सोडा ऐश है। उसके साथ हमने क्या किया, ये तीसरा स्टेप में इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं जो कि सोडा ऐश है। उसके साथ 10H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो बन जाएगा Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों? क्योंकि 10H2O एडिशनल है। इस प्रकार से ये 3 स्टेप में हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बहुत से यूजेस है। वॉशिंग सोडा को एक प्रॉपर्टी रहता है कि वो एक क्लींजिंग प्रॉपर्टी रहता है। वॉशिंग सोडा को जो प्रॉपर्टी रहता है क्लींजिंग प्रॉपर्टी रहता है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी रहता है। उसके कारण वॉशिंग सोडा को हम क्लोथ्स क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा को हम पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा को हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। बहुत से यूज है इसे वॉशिंग सोडा के, जैसे कि देखिए पहला यूज है यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं हम, सोप मैन्युफैक्चर करने के लिए और पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें वॉशिंग सोडा की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से ये मैन्युफैक्चर करने के लिए ये जो 3 लोग हैं, ग्लास, सोप एंड पेपर, इनके लिए इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। दूसरा उपयोग है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। जो सोडियम कंपाउंड्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, जैसे कि बोरॉक्स, हमें वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। और एक एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, जो डोमेस्टिक पर्पज है उसके लिए हम क्लीनिंग एजेंट के स्वरूप में यूज कर सकते हैं वॉशिंग सोडा को। और फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, जो क्लोथ्स है उनको वॉशिंग करने के लिए। और ड्राई सोप जो होते हैं, ड्राई सोप पाउडर्स जो होते हैं, उनका एक कंपोनेंट जो होता है वो होता है वॉशिंग सोडा। इस प्रकार से ये यूज है। दूसरा, हम वॉशिंग सोडा को वाटर जो होता है, कुछ वाटर ऐसा रहता है कि उसको परमानेंट हार्डनेस आ जाता है, तो ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमें वॉशिंग सोडा की जरूरत पड़ती है। तो टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और इस प्रकार से एक और प्रॉपर्टी है डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, जो कि क्लींजिंग प्रॉपर्टी है। इट कैन रिमूव डर्ट, जो डर्ट होता है वो रिमूव करता है। इस प्रकार से वॉशिंग पर्पज या मैन्युफैक्चर के लिए ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री एंड सोडियम कंपाउंड्स, इनके मैन्युफैक्चर के लिए ये यूज होता है। और एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज होता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए यूज करते हैं। ड्राई सोप जो होते हैं पाउडर, ड्राई सोप पाउडर्स जो होते हैं, उनके वन ऑफ द कंपोनेंट जो होता है वो होता है वॉशिंग सोडा होता है। और डिटर्जेंट प्रॉपर्टी तो है ही है, इट कैन रिमूव डर्ट। आज का लेक्चर बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या जाना? हमने जाना ब्लीचिंग पाउडर का यूज, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है, बेकिंग सोडा का यूज, वॉशिंग सोडा का यूजेस। इस प्रकार से हमने जाना। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।